अपनी आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ न्यू लाहौर सिटी के बारे में, जो ऐसी बातें आपको इससे पहले शायद किसी बंदे ने ना बताई हों। क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर आपको सस्ती प्रॉपर्टीज़ तो मिल जाती हैं, लेकिन सम हो कुछ ऐसी उसके SOPs या पॉलिसीज़ हैं जो आज तक कोई भी बंदा डायरेक्टली आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं करता। तो इसमें चंद एक चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों से शेयर करना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रिड स्टेशन चार्जेस का, जो अभी तक किसी भी सोसाइटी के अंदर हमने नहीं देखा। मीन्स के इसमें प्लॉट की प्राइस, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड आती है, आपके डेवलपमेंट चार्जेस आते हैं, पोजेशन चार्जेस आ जाते हैं, उसके साथ साथ इस कम्युनिटी ने इंट्रोड्यूस करवाए थे ग्रिड स्टेशन चार्जेस, जिसमें आप लोगों का अगर प्लॉट है यहाँ पर रिहायशी या फिर कमर्शियल, तो उसमें आपको पर मरला के अकॉर्डिंगली सोसाइटी जो है वो ग्रिड स्टेशन चार्जेस चार्ज करेगी। इसमें इन्होंने कहा कि तकरीबन 30 कनाल के आसपास का एरिया इन्होंने डेडिकेट किया है इस पर्पज़ के लिए, जहाँ पर ग्रिड स्टेशन रेडी करेंगे, और उसमें भी पार्शली जो है ना पेमेंट कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। मींस के इसमें कुछ पोर्शन जो है वो सोसाइटी पे करेगी, कुछ जो है आपका वापडा पे करेगा। तो इसमें जो ग्रिड स्टेशन चार्जेस आपके पर मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर वो बनते हैं 1,35,000 रुपये, जो कि सोसाइटी चार्ज कर रही है, और वो थ्रू इंस्टॉलमेंट के कर रही है। मींस के उसमें पॉसिबल है कि तकरीबन 60,000 रुपये के आसपास जो है ना पर मंथ आपको एक पेमेंट प्लान बनाते हैं, जो आपने अकॉर्डिंग टू सोसाइटी प्लान के पे करने हैं। दूसरा जो इसमें आता है कमर्शियल जोन, कमर्शियल के ऊपर इन्होंने जो पर मरला आपके ग्रिड स्टेशन चार्जेस हैं वो तकरीबन 4 लाख रुपये तक लगाया। मीन्स के 20 लाख रुपये आपको 5 मरला प्लॉट के अगेंस्ट जो है वो ग्रिड स्टेशन चार्जेस पे करना पड़ेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि ग्रिड स्टेशन चार्जेस आपके जो एप्लीकेबल हैं वो आपके हैं फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। मीन्स की जो दो मेजर फेजेज़ इसके LDA से अप्रूव्ड हैं, दोनों के ऊपर इन्होंने ग्रिड स्टेशन चार्जेस जो हैं वो अप्लाई किए हैं। फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 जो फ़िलहाल अभी एग्जाम्प्ट है, लेकिन उन पे भी ये अप्लाई करेंगे। वो आने वाले टाइम में डिसाइड होगा कि क्या अमाउंट इसमें पर मरला के अकॉर्डिंगली कम्युनिटी जो है वो आपसे चार्ज करेगी। दूसरा, अगर आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ तो इसमें वापडा मीटर, गैस और जो मेजर अदर फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी है वो आपके फ़ेज़ 1 में है। फ़ेज़ 2 के अंदर आपकी बिजली की अवेलेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी कि बिल जो है वो चार्ज होता है। मीन्स के सोसाइटी अपने अकॉर्डिंगली आपको बिल चार्ज करती है। जबकि फ़ेज़ 1 वाहिद ऐसा फ़ेज़ है जिसमें आपको वापडा मीटर के अकॉर्डिंगली बिजली जो है वो चार्ज की जाती है, और वहाँ पर गैस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरी इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ वो ये कि जो मेजर डेवलपमेंट है इसके दो मेजर जोन के अंदर एग्जिस्ट करती है, आपके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर। फ़ेज़ 3 अभी जो है वो अंडर डेवलप्ड है। मीन्स के अभी भी जहाँ पे हम खड़े हैं ये 120 फीट बुलेवार्ड है, ये 120 फीट बुलेवार्ड है, और बैक पे मेरे A ब्लॉक है फ़ेज़ 3 का। साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मस्जिद जो है वो रेडी हो चुकी है A ब्लॉक की, और फर्दर आगे इसने मुकम्मल होना है। इसी के साथ साथ आपका ये जो 120 फीट बुलेवार्ड है ये डायरेक्टली आपके मेन दो मेजर ब्लॉक्स को C और B ब्लॉक को कनेक्ट करता है। तीसरा जो सबसे अहम है वो जो आपको दिखा सके आसिम भाई, तो इसके बिल्कुल बैक पे जो है आपको वो मिलता है कमर्शियल जोन, जो कि इन्होंने B ब्लॉक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था फ़ेज़ 3 में। ओवरऑल थोड़ा सा आपको प्राइसेस के बारे में यहाँ पर मैं आइडिया देता चलो, तो मेन नहर के ऊपर जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें से न्यू लाहौर सिटी वाहिद ऐसी सोसाइटी जो कि पोजेशन प्लॉट ऑफर करती है, वो भी सबसे सस्ती और मिनिमम वैल्यू के ऊपर। मींस कि अगर आप इसमें फ़ेज़ 4 जो कि सुंदर रोड की दूसरी साइड पे आता है, वहाँ पर 3 मरला का प्लॉट लेने आते हैं तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए, 18 से 25 लाख रुपए तक आपको 5 मरले का प्लॉट, और 45 से 48 लाख रुपए का आपको मिलता है 10 मरले का प्लॉट। एक कनाल के प्लॉट की बात करता चलो तकरीबन 85 से 95 लाख रुपए तक हमें प्राइस फ़ेज़ 4 के अंदर अवेलेबल होती है। फ़ेज़ 3 उसके बाद आ जाता है। फ़ेज़ 3 के अंदर आपको जो 3 मरला प्लॉट है वो तकरीबन 24 लाख रुपए से शुरू होता है, मैक्स तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए तक जाती है चीज़। इसी के साथ साथ यहाँ पर 5 मरला की बात करता है चलूँ तो वो तकरीबन आपको मिनिमम वैल्यू 28 लाख रुपए से लेके अराउंड 36 से 38 लाख रुपए तक। 10 मरला की बात करते चलें यहाँ पर तो तकरीबन 60-65 लाख रुपए से प्राइस शुरू होती है, 70 लाख रुपए तक जाती है। एक कनाल की बात करूँ तो तकरीबन जो मिनिमम वैल्यू है प्लॉट की यहाँ पर फ़ेज़ 3 के अंदर वो बनती है अराउंड 1,25 से लेके 1.5 करोड़ की प्राइस में। इसी तरह से कमर्शियल्स की बात करते चलो, फ़ेज़ 3 के अंदर दो मेजर जोन्स हैं। एक तो ये 120 फीट बुलेवार्ड, यहाँ पर जो है वो प्लॉट की प्राइस तकरीबन 2,70 पौने 3 करोड़ के आसपास है। उसी के साथ साथ जो मेजर कमर्शियल जोन है इसका फ़ेज़ 3 का, वहाँ पर बात करते हैं तकरीबन 2 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक की प्राइस हमें 5 मरला कमर्शियल की मिलती है। इसी तरह से बात करें अब आगे हम फ़ेज़ 2 की, जो कि कनेक्टेड आपके फ़ेज़ 3 के साथ ही, वहाँ पर जो आपको 5 मरला और 3 मरला और 7 मरला और 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। एवरेज प्राइस जो आपकी फ़ेज़ 2 के अंदर वो तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए से शुरू होती है, 34-35 लाख रुपए तक 3 मरला की जाती है, और अराउंड 38-40 से शुरू होती है, और तकरीबन 50 से 52 या 55 लाख रुपए तक आपकी 5 मरला प्लॉट की जाती है। 5 मरला के साथ साथ अगर बात करें हम 7 मरला प्लॉट की, तकरीबन अराउंड 55 लाख रुपए से शुरू होती है और अराउंड 60-65 लाख रुपए तक जाती है। और जो आपका 10 मरला प्लॉट है तकरीबन 70-75 लाख रुपए से शुरू होता है और तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए तक जाता है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें एक कनाल की भी, तो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है, थोड़ा बहुत उससे भी कम प्राइस में हमें एक कनाल का प्लॉट वहाँ पर मिल जाता है। मेन बुलेवार्ड 150 फीट के ऊपर अगर मैं बात करता चलूँ फ़ेज़ 2 के अंदर कमर्शियल प्लॉट की,
तो वहाँ पर आपको जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 2,25 से लेकर 2,50 तक जाती है। इसी तरह से मेन की बैक की बात करता चलूँ तो तकरीबन 1,25 से शुरू होती है प्लॉट की प्राइस और अराउंड 150 तक जाती है। 120 फीट बुलेवार्ड जो कि कनेक्ट करती है आपको NFC फेज़ 2 से, और डिवाइडर है C, और उसके बाद अल्लाह भला करे आपके B ब्लॉक का और A और D ब्लॉक का, इन दोनों पे जो आपको फ्रंट और मेन की बैक के कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर मैक्स है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये तक की प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा प्राइस ओवरव्यू था जो मैं चाह रहा था आप लोगों से शेयर करूँ न्यू लाहौर सिटी के बारे में। तो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर सस्ती रिहायशी प्रॉपर्टी अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो न्यू लाहौर सिटी जो है वो आपके लिए बेस्ट वन ऑप्शन है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में मैक्सिमम अच्छी गेटेड कम्युनिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और एक डेवलप्ड जोन के अंदर ये सोसाइटी लोकेट करती है। बट इसमें सबसे अहम चीज़ है वो यही कि आपने इसमें ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना। जो भी चीज़ परचेज़ करनी है ग्राउंडेड हो, फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हो, तो आप उसमें बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मज़ीद न्यू लाहौर सिटी के बारे में आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी भी LDA से अप्रूव 2 मेजर फेजेज़ के साथ चल रही है, तीसरा फेज़ इसका भी अंडर प्रोसेस है और फर्दर फोर्थ का जो है वो अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी। तो इसमें भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नंबर ऑन स्क्रीन है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए खलील और ईमान से कीजिए रब्ता।